नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के बारे में। चैप्टर 7 के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। पौधों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत बड़ी वेराइटी में पौधे हमारे आसपास दिखते हैं, तरह तरह के पौधे देखते हैं। तो इनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो देखेंगे, कहने का मतलब है वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्ट अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत तरह के पौधे एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, होते हैं, उगते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे आसपास एक बड़ी वेराइटी में पौधे जो हैं उगते हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं डेली के डेली, है ना। आइए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्लांट्स हैं हमारे आसपास, इनको उनके कैरेक्टर के अनुसार, उनकी विशेषताओं के अनुसार हम इन्हें क्लासिफिकेशन करेंगे, इनको क्लासिफाइड करेंगे। जैसे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू या इसके बेस्ड कैरेक्टर के हिसाब से, तो एक ग्रुप आता है किसका, हर्ब्स का, ठीक है। दूसरा बनेगा ग्रुप इसका सर्ब, और तीसरा ट्रीज। आइए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं कि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हर्ब्स की। तो ऐसे पौधे, देखना, ध्यान देना, हम इसको, अगर हम इस चीज की परिभाषा जान लेते हैं या इसको हम जान लेते हैं कि हर्ब्स क्या होता है, तो हम फिर अपने आसपास के पौधों को कैटेगराइज कर सकते हैं आसानी से कि ये हर्ब्स की कैटेगरी में आता है, या श्रब्स की कैटेगरी में आता है, या ट्रीज की कैटेगरी में आता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज, प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। ऐसे पौधे जिनके जो तने हैं वो टेंडर हैं, लचीले हैं और हरे हैं, या ये कह सकते हैं कि नॉन वुडी स्टेम, उनमें लकड़ी हमें प्राप्त नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि ये लकड़ी वाला पौधा है, तो वैसा ये पौधे नहीं होते। ये पौधे जो होते हैं ग्रीन एंड टेंडर होते हैं, इनके जो तने होते हैं ग्रीन एंड टेंडर होते हैं, यानी लचीले होते हैं और हरे होते हैं। वी कैन इजिली बेंड इट्स स्टेम। इसके स्टेम को हम आसानी से बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। यूजली शॉर्ट इन हाइट, खास करके इनकी जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, वो क्या होती है, छोटी होती है। एंड सबसे मेन चीज, इसके जो ब्रांचेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेस वाले ये पौधे नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो पौधों की अगर हम विशेषताएं देखते हैं या ऐसे पौधे देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पौधे जो हैं किस कैटेगरी में हैं, तो हर्ब्स की कैटेगरी में है। जैसे आप अपने आसपास तुलसी का पौधा या छोटे फूल का पौधा या इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे जो हम अपने गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, ये सब हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो हरे होते हैं, लचीले होते हैं, हम इनको आसानी से बेंड कर देते हैं, इनकी हाइट छोटी होती है, इनमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा नहीं होते, है ना। तो इस तरह के पौधों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हर्ब्स की कैटेगरी में रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बात करेंगे हम श्रब्स के बारे में। श्रब्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, टालर देन हर्ब्स, है ना, टालर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन ट्रीज। इसकी कैटेगरीज को हमें पहचानने के लिए हमें हर्ब्स और ट्रीज को पहचानना होगा। कहने का मतलब है, ये कंपेयर किया है हर्ब्स से और ट्रीज से, यानी जो श्रब है वो कैसे होते हैं भाई, तो ये हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं, टालर होते हैं, एंड ट्रीज से छोटे होते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं ये 6-7 फीट 8 फीट के हाइट के आसपास होते होंगे, 10 फीट के आसपास होते होंगे। लेकिन कुछ और इसके कैटेगरीज देख लेते हैं, क्या कैरेक्टर देख लेते हैं। स्टेम जो है ब्रांचिंग आउट नियर बेस एंड क्लोज टू ग्राउंड। इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो जमीन के ही आसपास फैले होते हैं, यानी झाड़ी नुमा होते हैं, घेर करके रखते हैं। ये द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। इसके स्टेम जो है थोड़े मजबूत तो होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हर्ब्स की कैटेगरी में नहीं आता या जो ट्रीज की कैटेगरी में नहीं आता, वो किस कैटेगरी में आता है, श्रब्स की कैटेगरी में आता है। जो झाड़ियां होती हैं हमारे आसपास, कुछ झाड़ियां होती हैं जो थोड़े बड़े पौधे होते हैं, जैसे हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल होता है, इस तरह के जो पौधे हैं ये किस में आते हैं, श्रब्स में आते हैं। कुछ और ऐसे छोटे छोटे पौधे जो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, जो बहुत ज्यादा उनका डेवलप नहीं होता,
और उनकी जो खास करके जो तने हैं, ये जो ब्रांचिंग है, ये जमीन के ही आसपास यानी उसके बेस के ही आसपास ये घिरे रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रीज के बारे में। ट्रीज क्या है भाई? तो जनरली हम जानते हैं जो बड़े पौधे होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, जिनको हम वेरी टॉल्स, बहुत लंबे होते हैं, उनको ट्रीज बोलते हैं। हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, इनके जो स्टेम होते हैं मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, एंड सबसे बड़ी चीज ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। जो इनके स्टेम जो हैं ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उन्हें, या हम कह सकते हैं ये स्टेम ना कहकर इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। इनके जो तने होते हैं ये मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। अब सबसे बड़ी चीज कि इसके जो ब्रांचेस होते हैं ये जमीन से उठ करके यानी जमीन से ऊपर जाकर के ये फैलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जमीन के ही आसपास इनके जो ब्रांचेस, जैसे देखिए इस पौधे में दिखाया गया है कि ये जो है जमीन से इतने ऊंचे तक क्या है, कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन इसके बाद इनके ब्रांचेस जो है निकलना शुरू हुए हैं। और ये मोटे स्टेम, इतना मोटा स्टेम है, ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिनको हम ट्रंक कहते हैं। इनके जो पेड़ होते हैं इनके स्टेम को हम इनकी मोटाई के आधार पे क्या करते हैं? इनको ट्रंक कह देते हैं, है ना। आइए आगे बात करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या है इनकी कैटेगरीज हर्ब्स की। जो छोटे पौधे होते हैं हमारे घरों में, तुलसी का पौधा हो गया, धनिया हो गया, बहुत तरह की जो हम अपने किचन गार्डन में जो छोटे छोटे पौधे यूज करते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। जो थोड़े बड़े पौधे हैं जो शो करने के लिए या हम कहते हैं अच्छा लगने के लिए हम अपने घरों के आसपास कटिंग करवाते रहते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? श्रब्स की, क्योंकि इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो जमीन के ही आसपास फैलते रहते हैं, है ना। और फिर हम देखेंगे ट्रीज, जो लंबे होते हैं, जिनके तने मोटे होते हैं, थिक होते हैं, हार्ड होते हैं एंड ब्राउन कलर के होते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो जमीन से ऊपर उठ करके ही आगे फैलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। हर्ब्स क्या है, श्रब्स क्या है एंड ट्रीज क्या है। आइए कुछ देख लेते हैं इस तरह के पौधों को। एक बार फिर से हम देखेंगे इस चीज को। अगर हम हाइट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम हाइट की बात करें हर्ब्स की, तो ये सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है हाइट में? हर्ब्स कहलाता है। और श्रब की बात करें तो टालर देन हर्ब्स, यानी इससे जो टालर हो गया, इससे जो बड़ा हो गया, वो क्या कहलाएगा? श्रब कहलाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रीज है उनसे छोटा होना चाहिए, है ना, उसको हम श्रब बोलेंगे। और ट्रीज जो होता है वो सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेम की बात करें, तीनों को कैटेगराइज करें यहाँ पे, तो ये सॉफ्ट एंड ग्रीन होता है किसके? हर्ब्स के। और श्रब्स के जो स्टेम होते हैं ये हार्ड होते हैं बट नॉट वेरी थिक। हार्ड तो होते हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे ट्रीज के बारे में, तो ये हार्ड एंड थिक दोनों होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं वेयर डू ब्रांचेस अपीयर, इनके ब्रांचेस कहां तक दिखते हैं या कैसे दिखते हैं। तो ये अगर हम हर्ब्स की बात करें तो या तो इसमें ब्रांचेस बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं, फ्यू ब्रांचेस, अगर होते हैं तो कम होते हैं या होते ही नहीं है ब्रांचेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं श्रब्स की, तो इसके जो ब्रांचेस है नियर द बेस, यानी अपने जड़ के आसपास ही ये फैलता रहता है, यानी जमीन के सतह पे आसपास ही, यानी बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जाता है ना। अगर हम बात करते हैं ट्रीज की, तो ये हाई होता है, बहुत ऊंचे इसके ब्रांचेस ऊपर जाकर के लगता है, ब्रांचेस मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ज्यादा ऊपर होकर के लगता है, यानी ग्राउंड से ऊपर, ग्राउंड को छोड़ देते हैं इनके ब्रांचेस। अब हम बात कर लेते हैं इसी में पौधों में ही कुछ अलग कैटेगरीज के बारे में, जिसको हम कहते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, देखेंगे सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं कमजोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। इस तरह के पौधों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें कैटेगरी क्या बनती है? क्रीपर की। क्रीपर क्या है भाई? तो ऐसे पौधे, देखना ध्यान देना, क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट स्प्रेड क्रीप ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर ही फैलते हैं या रेंगते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स प्लांट्स बोलते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे पौधे आ जाएंगे जो हमारे आसपास, या हमने देखा होगा वाटरमेलन का पौधा, ये क्रीपर्स में आता है। मस्क मेलन जो है ये भी क्रीपर में आता है। पंपकिन या स्वीट पोटैटो,
ये सभी किस ग्रुप में आते हैं, तो क्रीपर्स में आते हैं, जो कि जमीन पे ही इनके जो तने हैं, जो इनकी पत्तियां हैं, या ये कह सकते हैं कि ये अपना जो ग्रोथ है जमीन पे ही फैल करके करते हैं। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पौधे जो क्रीपर और क्लाइंबर कहलाते हैं, जो अपने ही बल पर या अपने से खड़े नहीं हो सकते। तो क्रीपर्स में क्या है, थोड़ा क्रीपर और क्लाइंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जमीन पे ही फैलते हैं, लेकिन क्लाइंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे पौधे जो थोड़े से सपोर्ट मिलने पे अपने आसपास किसी भी प्रकार का अगर इनको सपोर्ट या कोई ऐसी बनावट जैसे दीवार फेंसिंग की गई हो या पौधे हो, इन पे ये चढ़ जाते हैं, इनके सहारे ये ऊपर उठ जाते हैं। कहने का मतलब है ये खुद से तो नहीं उठते, लेकिन अगर इनके आसपास किसी प्रकार का सहारा मिल जाता है, जैसे दीवार है, फेंसिंग की हुई है, घेरा किया गया है, या कह सकते हैं अगर पौधे हैं आसपास, तो उस पे ये क्या होते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ ग्राउंड पे, ठीक है, लेकिन ये जो है अगर इनको सहारा मिल जाए, है ना, तो सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर मिल जाए जिसपे ये सपोर्ट कर सके, तो ये आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे बहुत सारे पौधे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। हमारे घरों में जनरली हम रखते हैं क्या, मनी प्लांट्स। तो मनी प्लांट्स किस ग्रुप में आता है, तो क्लाइंबर में आता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की मनी प्लांट्स, तो ये क्लाइंबर में आता है। पी यानी मटर जो है, ये किस में आता है, क्लाइंबर में आता है। बिटर गार्ड जो करेला होता है, ये किस में आता है, क्लाइंबर में आता है। ये बोटल गार्ड, ये बहुत सारे पौधे ऐसे हैं हमारे आसपास, है ना, जो क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये दो एक्स्ट्रा कैटेगरी, श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज के अलावा क्रीपर और क्लाइंबर। जैसे देखिए एग्जांपल, क्रीपर्स क्या होते हैं, तो ये क्रीप करते हैं, स्प्रेड करते हैं, कहां पे, ग्राउंड पे, यानी ग्राउंड पे ही ये फैलते हैं। जैसे ये मस्क मेलन हो गया, ये क्या हो गया भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। आगे बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो जमीन पे फैलते हैं, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। आगे आइए एग्जांपल में देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइंबर्स की। अभी हमने बात किया बिटर गार्ड या मनी प्लांट, है ना, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो किसी न किसी सपोर्ट के सहारे, जैसे देखिए ये फेंसिंग की हुई है लोहे की, इसके सहारे ये क्या हुआ, ऊपर चला गया। ये पेड़ पे क्या हुआ, पेड़ के सहारे ऊपर चला गया। यानी किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और ये क्लाइंब कर जाते हैं, क्लाइंब यानी चढ़ जाते हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे पौधे तो होते हैं भाई, तो इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेनली अगर हम इसको बांटें तो पौधों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। देखिए ध्यान दीजिए, जमीन से ऊपर का पार्ट, जमीन से ऊपर का पार्ट जो होता है क्या कहलाता है, टोटल कुछ भी हो, इसमें फ्रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, कुछ भी हो इस पार्ट में, इस टोटल को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। ऊपर वाले पार्ट को, एक मिनट भाई, अगर हम बात करें तो ये टोटल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। ऊपर जो होता है जमीन से ऊपर वाले, जो जमीन से ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है वो शूट सिस्टम में आता है, और जमीन से जो नीचे होता है, जमीन से नीचे होता क्या है, रूट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं शूट सिस्टम में और रूट सिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शूट सिस्टम में क्या होता है भाई, फ्लावर, ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। लीफ, ये क्या करता है, तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिर हम बात करेंगे इसमें शूट सिस्टम में क्या होता है, फ्रूट होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द सीड, इसके अंदर जो बीज होता है उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। और ये मेनली स्टेम, और ये क्या करता है भाई, तो सपोर्ट द प्लांट, पौधों को सीधा खड़े होने में ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, हम देख लेते हैं रूट सिस्टम में क्या है। तो रूट सिस्टम में है सिर्फ रूट, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये पानी और मिनरल्स को क्या करता है, जमीन से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, और किसको सप्लाई करता है, पौधों को सप्लाई करता है, पौधों को देता है ना, ऊपर के पार्ट को ये देता है। आगे देखते हैं, सबसे पहले हम इसके बाद बात करेंगे स्टेम, क्या होता है स्टेम, इसका वर्क क्या है ना, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टेम, तना, यानी कि जो हम कहते हैं जड़ से ऊपर और ब्रांचेस के बीच में, है ना,
अगर हम बात करें इस तरह का, अगर ये पौधा है, कोई भी पौधा है ना, अगर कोई भी पौधा है तो ये हम कहें ये जड़ है, तो जड़ से ऊपर यानी मिट्टी से ऊपर और ब्रांचेस से नीचे का ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेम क्या करता है भाई, अभी हमने बात किया, सपोर्ट करता है पौधों को सीधा खड़ा रहने के लिए। तो इसमें बात कर लेते हैं, स्टेम होल्ड द प्लांट इरेक्ट अपराइट, यानी पौधों को क्या करता है, सीधा खड़ा होने में, है ना, मदद करता है। कौन, स्टेम, है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं कि स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसी के थ्रू जो होते हैं फ्लावर एंड फ्रूट्स जो होते हैं इस पे लगते हैं, इसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, स्टेम कैरीज वाटर, और क्या करता है भाई स्टेम, तो ये वाटर एंड मिनरल्स जो है सप्लाई करता है, कैरी करता है, यानी ढो करके ले जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। किसके थ्रू, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स थ्रू स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम, यानी अलग अलग इस पौधों के जो पार्ट तक ये एक बार देखते हैं फिर से शुरू से। कहने का मतलब है कि स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। जो स्टेम होते हैं ये वाटर एंड मिनरल्स जो हैं जड़ से यानी सॉइल से, यानी कह सकते हैं मिट्टी से, पौधों के अलग अलग पार्ट तक सप्लाई करते हैं। किसके थ्रू भाई, तो एक स्पेशल ट्यूब होती है स्टेम में जिसको कहते हैं जाइलम। इसके थ्रू यानी जाइलम के थ्रू स्टेम जो है जड़ से मिला हुआ यानी कि सॉइल से मिला हुआ वाटर एंड मिनरल्स पौधों, उसी पौधे मतलब अपने अलग अलग पार्ट तक क्या करता है, सप्लाई करता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं, स्टेम ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर इन लिव्स। दूसरा क्या काम है, पहला तो काम है इसका कि क्या, नीचे से यानी जड़ से जो मिनरल एंड वाटर मिल रहा है वो हर एक पत्तियों तक, हर एक ब्रांचेस तक, या कह सकते हैं कि हर एक पार्ट तक सप्लाई करता है। दूसरा क्या है इसका भाई, दूसरा इसका वर्क मेनली क्या है, तो ये जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन होते हैं इसको भी ये फिर सप्लाई करता है हर एक पार्ट तक, है ना, यानी ले जाना और फिर ले आना, ये दोनों काम करता है। आइए आगे देखते हैं, कैरीज फूड प्रिपेयर इन लिव्स, जो पत्तियों के द्वारा भोजन बनाए जाते हैं इनको ये डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, पौधों के अलग अलग बहुत भाग तक पहुंचाता है। किसके थ्रू, तो स्पेशल ट्यूब कॉल्ड फ्लोएम, है ना, यानी एक ऐसा ट्यूब जो मिनरल एंड वाटर सप्लाई करता हो जिसको हम जाइलम बोलते हैं, और ऐसा स्पेशल ट्यूब पौधों में जो प्रिपेयर्ड फूड को सप्लाई करता हो पौधों के अलग अलग पार्ट तक, उसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें देख लेते हैं जाइलम क्या है, कैसे वर्क करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जाइलम क्या है, जैसे हम कहते हैं कि जड़ से हमें क्या भी हमने बात किया कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये नीचे हो गया रूट सिस्टम, ये रूट हो गया, ऊपर क्या हो गया भाई, तो सूट हो गया। ठीक है, ये रूट सिस्टम और ये सूट सिस्टम। तो जड़ के नीचे का जो पार्ट है, हमने बात किया कि जड़ के थ्रू क्या मिलता है, जड़ क्या काम करता है, तो ये मिनरल्स एंड वाटर, ये जो है पौधों को सप्लाई करता है जड़। तो जो सप्लाई करता है उसको ले जाने का जो काम है वो कौन करता है, तो ये एक स्पेशल ट्यूब होती है तने में जिसका नाम है जाइलम। तो जो जड़ के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ऊपर आता है, ये जाइलम के थ्रू आता है, एक ट्यूब है पौधों में होती है जिससे ये अलग अलग पार्ट तक जो है मिनरल एंड वाटर क्या करता है, सप्लाई करता है, मिनरल एंड वाटर सप्लाई कर देता है जाइलम। यानी अगर हम बात करें तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं मिट्टी से, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचा देता है कहां तक, अदर पार्ट ऑफ प्लांट बाय जाइलम, जाइलम के द्वारा पौधों के अलग अलग भागों तक इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। किसे, वाटर एंड मिनरल्स को। आगे के स्लाइड्स में देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको, जाइलम वर्क क्या करता है। अगर हम बात करें जाइलम की तो हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधों के अलग अलग भाग तक जो वाटर एंड मिनरल सप्लाई किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, जाइलम के थ्रू किया जाता है। अगर हम बात करें, जैसे देख रहे हैं ये जाइलम है, अगर ये ट्यूब मान लेते हैं कि ये ट्यूब जो है जाइलम की है, तो ये क्या करती है,
ये जो जड़ से जो मिलता है, यानी जड़ से जो ऑब्जर्व किया गया वाटर एंड मिनरल है, इसको पौधों के अलग अलग भाग तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अभी फ्लोएम की भी। फिर हम देख लेते हैं फ्लोएम का क्या काम होता है। तो ये जैसे जो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है भाई, तो पत्तियां भोजन बनाती हैं, किसके लिए, पौधों के लिए। ठीक है, तो इन भोजन की फिर सप्लाई की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि जो पत्तियां भोजन बना ली तो सबको मिल गया, नहीं, ये हर एक पार्ट तक फिर सप्लाई की जाती है। और ये जो प्रिपेयर्ड फूड है, ये पत्तियों के द्वारा जो बनाया जाता है, किस प्रोसेस से, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है पौधे के अलग अलग पार्ट में, तो ये फ्लोएम के द्वारा, है ना। एक दूसरी स्पेशल ट्यूब होती है पौधों में जिसको फ्लोएम बोलते हैं, यानी फूड प्रिपेयर्ड बाय लिप्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय फ्लोएम, यानी फ्लोएम के द्वारा अलग अलग पार्ट तक इसको सप्लाई किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब है कि अगर भोजन यहां बनता है, इन पत्तियों में बनता है, तो इस भोजन को फिर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो एक स्पेशल ट्यूब होती है जिसको कहते हैं फ्लोएम। इसके थ्रू बना हुआ भोजन जो है, पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फ्लोएम। ओके, आइए देख लेते हैं फ्लोएम क्या वर्क करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लिप्स ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधों के अलग अलग भाग तक जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड का, वो कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। जैसे अगर हम कहें कि भोजन बन गया, अगर ये मान लो ये फ्लोएम है, तो ये क्या करता है, इसको अलग अलग भाग तक ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज, ये जो भोजन है ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है ना, और फिर इस चीज को ट्रांसलोकेशन किया जाता है, जैसे अलग अलग पार्ट तक, जिसको जहां जरूरत है उसको सप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा ट्यूब जो मिनरल एंड वाटर सप्लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। और एक ऐसा ट्यूब जो बने हुए भोजन को की सप्लाई करता है अलग अलग पार्ट तक, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, एक चीज देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्या है, स्टेम वाटर को कैसे कंडक्ट करता है, कैसे ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। इस चीज का हम एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें लेना क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट में, एक ग्लास जो कि 1/3 उसमें पानी भरा हो। ठीक है, फिर इसके बाद एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, कोई भी उसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे स्याही का डाल दीजिए या कोई कलर डाल दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद कट द बेस ऑफ स्टेम एंड हर्ब्स एंड पुट इन द ग्लास, किसी हर्ब्स का, है ना, एक छोटा सा तना या इस तरह का तना ले लीजिए जिसमें आपको फूल या कुछ इस तरह की चीजें लगी हो, पत्तियां हो, है ना। फिर उसको उसमें क्या कीजिए, ग्लास में डाल दीजिए। जैसे ये कटा है, अगर मान लीजिए ये पौधा है, हमने लिया और इसको क्या कर दिया, ग्लास में डाल दिया। ये 1/3 पानी भरा हुआ है, इसमें हमने इंक डाला, इसको थोड़ा कलर कर दिया मिला करके, और फिर ये तना इस तरह से डाला कि ये जो कटा हुआ पार्ट है वो नीचे की ओर हो, है ना। फिर इसके बाद ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन के लिए छोड़ दो इसे, अगले दिन तक के लिए, उस दिन कुछ भी ना करो। फिर आप क्या देखोगे, अगले दिन कलर ऑफ द फ्लावर विल चेंज, जो पहले एक्चुअल कलर था फ्लावर का वो क्या हो गया, चेंज हो गया। किस कारण चेंज हुआ और किस कलर में चेंज हुआ होगा, तो जिस कलर को हम यहाँ पे ग्लास में डाले हैं ये इसी कलर में चेंज हो जाता है। अच्छा होगा अगर हमें एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से जानना है तो ऐसे कलर को हम यहाँ चूज करेंगे जिस कलर का हमने फूल ना लिया हो, यानी अपोजिट कलर में अगर हम फूल और कलर को लेते हैं, यानी ये जो फूल का कलर है ये और इस जो इंक का कलर है ये अगर हम अपोजिट में लेते हैं तो अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर हम क्या देखेंगे, जो ट्यूब के नीचे वाले जो कटे हुए पार्ट को अगर हम देखें तो उसकी जो पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ जो ट्यूब्स हैं वो हमें दिखने लगेंगे, और किस तरह के दिखेंगे, जो लाल लाल पॉइंट्स करके। जैसे अगर ये हमने रेड कलर डाला हुआ है तो यहाँ रेड रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि इसी ट्यूब के माध्यम से ये कलर जो है ऊपर की ओर कंडक्ट हुआ है, चढ़ करके ऊपर गया है। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसी ट्यूब्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और। अगर हम कहें व्हाइट रोज स्टेम ले लिया, सफेद गुलाब का फूल ले लिया हमने, है ना, उसका स्टेम हमने काट लिया जड़ थोड़ा सा, फिर इसके बाद क्या किया हमने, इसमें ब्लू इंक में इसको हमने डीप कर दिया, एक दिन के लिए छोड़ दिया।
अगले दिन हम क्या देखेंगे, जो ये व्हाइट कलर का फ्लावर था, ये जो फूल था, ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हल्का ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी दिखने लगेगा कि ये जो नीचे से ऑब्जर्वेशन किया है, यानी ऑब्जर्व किया है, ये जो तना है, ये जो है नीचे के कलर को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी जिस कलर का हम प्रयोग करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में, फूल उसी कलर में दिखना शुरू हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अब इसके पत्तियों के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया, ऊपर हमने क्या बात किया, तने के बारे में, तना क्या होता है, तने में क्या होता है, तना काम कैसे करता है और उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं जो काम करते हैं। तो हमने देखा मेनली एक जाइलम ट्यूब होता है, एक फ्लोएम ट्यूब होता है। जाइलम क्या करता है, तो जो मिनरल्स हैं, जो वाटर्स हैं, इनको ऊपर की ओर पहुंचाता है, यानी पौधों में ऊपर की ओर लेके जाता है, और जो फ्लोएम है वो बने हुए भोजन को हर एक पार्ट तक, यानी उल्टा इसका रोटेशन चलता रहता है। अब हम देखेंगे इसमें पत्तियों के बारे में, पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियों का काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज पत्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो पत्तियों को हम डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या होता है पत्तियों में। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जो एक बड़ा सा पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है पत्ती का, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। यानी अगर हम कहें इस पार्ट को, इस पत्ती के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये ब्रांचेस हैं इसके, और इससे जो ये पत्तियों तक जुड़ा होता है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, ऐसा पार्ट, ध्यान दीजिए, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। यानी पत्ती, ये जो लेमिना है और स्टेम, लेमिना और स्टेम के बीच का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, और ये हम जानते हैं ये क्या है, तो ये है स्टेम। ये क्या है, ये स्टेम है। ठीक है, स्टेम और लेमिना के बीच का जो पार्ट है, ये स्टेम और लेमिना को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन है, पेटियोल। और ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है, जो चौड़ा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं लेमिना। इज इट क्लियर? आइए आगे देखते हैं इनके बारे में। फिर इसमें देखेंगे कि स्मॉल लाइंस प्रेजेंट ऑन अ लीफ आर कॉल्ड इट्स वेन। जो पतली पतली लाइनें इसमें बनी होती हैं, जैसे हमने देखा ये जो पत्ती है, अगर हम बात करें कि इसमें जो ये पतली पतली लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइनें बनी हुई हैं इसमें, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, बहुत सारी लाइनें इसमें बनी होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी वेन्स में भी क्या है कि एक जो बीच में जो होती है मोटी वेन होती है। अगर हम कहें कि ये जो मोटी वेन होती है, जो बीच में होती है, सभी वेन्स हैं, लेकिन जो मोटी वेन है इसको अलग नाम दे दिया गया। क्या, ये जो मेन क्या बोलते हैं, पेटियोल से जुड़ी रहती है मेनली, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, मिडरिब। ठीक है, होती तो ये भी वेन है, लेकिन ये क्या कहलाती है, मिडरिब कहलाती है। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा अब यहां पे क्लियर देखते हैं। हम इस पार्ट को क्या नाम दिया हमने, इस स्टेम से, और ये जो लेमिना के बीच का जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने नाम दिया क्या, पेटियोल। ठीक है, इस पूरे पार्ट को, यानी अगर हम बात करें इस पूरे पार्ट को, इस जो चौड़ा सा ब्रॉड क्षेत्र है, ये इस पूरे पार्ट को हमने क्या नाम दिया, लेमिना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये जो पतली पतली नसें हैं या जो वेन्स हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं, ये इस तरह की जो लाइनें बनी हुई हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। ये भी वेन्स है, लेकिन ये जो थोड़ी थिक वेन्स है, जो मोटी वेन है, इसको बोलते हैं क्या, मिडरिब। ठीक है, ये हो गए पत्तियों के पार्ट। आइए लीफ वेनेसन के बारे में जान लेते हैं। लीफ वेनेसन्स क्या क्या होते हैं या किस तरह के पैटर्न्स को होगा, क्या पैटर्न होगा उसके वेन का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या देंगे। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेसन, है ना। जो पैटर्न होता है, इसमें भी पैटर्न होते हैं, अलग अलग पौधों के पैटर्न अलग अलग होते हैं कि उसके वेन्स किस तरह के डिजाइन किए गए हैं या कैसे डिजाइन में है, तो इसको देखेंगे। इसमें दो तरह के वेनेसन होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है क्या, पैरेलल। ठीक है, आइए बात करते हैं रेटिकुलेट और पैरेलल क्या है।
इनमें क्या अंतर है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ वेनेसन के बारे में। तो लीफ वेनेसन क्या है भाई? तो इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, ये जो मिड रिब है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मिड रिब है इसके दोनों साइड में ये जो नेट जैसा डिजाइन है, इसमें भी बीच बीच में ऐसे ऐसे बने हुए हैं, जो ये जो नेट जैसा डिजाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं, है ना। और इसी क्रम को, इसी डिजाइन को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट। वेनेसन इज रेटिकुलेट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहां पे, जैसे रोज में होता है, पीपल में होता है, मैंगो में होता है, मैंगो ट्री में। तो नहीं, इस तरह के पौधों में जो, अगर हम बात करें इस तरह से, एक मिनट एक बार यहां पे क्लियर करते हैं। जैसे ये क्या है? पीपल का पत्ता है, तो ये एक मिड रिब है, इसमें ये जो है, ये वेन्स जो है इस तरह की गई हुई हैं, इस तरह से ये फैला हुआ है, सेम दोनों साइड है इसी तरह से। तो इस तरह के वेनेसन को, इस तरह के जो क्रम है, इस तरह की जो डिजाइन है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट, ठीक है। इस तरह की डिजाइन को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट। और ये किन में पाया जाता है? किन तरह के पौधों में, किस तरह के पौधों में? तो रोज में ये देखने को मिल जाएगा हमें, पीपल के पौधे में देखने को मिल जाएगा, और मैंगो ट्री के पौधे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं, पैरेलल क्या है? पैरेलल वेनेसन क्या है? वेनेसन, तो इफ द डिजाइन मेड बाय वेन is parallel to one another is in a leaf is called parallel veneson। देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा हम आगे कल क्लियर करेंगे। इस पत्ती में आप देखोगे तो इसके जो वेनेसन है ये ऐसे जाते हैं, ये एक मिड रिब जा रही है, तो और बाकी जो वेन्स हैं ये इसी के पैरेलल जाती हैं, यानी ऐसे जाती है, ठीक है। इस तरह से ये फैली होती है। इसमें क्या है कि एक लाइन ऐसे गई है तो दूसरा ऐसे ऐसे, मिड रिब के पैरेलल में नहीं है, कहने का मतलब। तो इस तरह के जो डिजाइन है इनको हम बोलते हैं क्या? रेटिकुलेट। और इस तरह के जो पैरेलल डिजाइन होते हैं वेनेसन के, इसको बोलते हैं हम क्या? पैरेलल वेनेसन, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हम देखेंगे बहुत सारे ग्रास मिल जाएंगे हमें, उनमें पैरेलल वेनेसन देखने को मिलेगा। गेहूं के पौधे में पैरेलल वेनेसन देखने को मिलता है, मेज के पौधे में हमें पैरेलल वेनेसन देखने को मिलता है, और बनाना के पौधे में भी हमें पैरेलल वेनेसन देखने को मिलता है। आइए बात कर लेते हैं अलग अलग करके, इनको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहां बात करेंगे रेटिकुलेट वेनेसन। जैसे देख रहे हैं अलग अलग पौधे लिए गए हैं, जैसे ये हिबिस्कस है का है ना। तो इसमें देखो आप, ये जो है क्या है? ये मिड रिब है, इसमें इसके जो वेनेसन है वो किस तरह से फैले हुए हैं, जो डिजाइन है ये ऐसे बनी हुई है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेसन। इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये बैक साइड है इस पत्ते का, है ना। तो ये जो मिड रिब है, इसके जो वेनेसन है ऐसे, इसके जो वेन्स हैं ऐसे फैले हुए, इसकी डिजाइन जो है, वेन की डिजाइन ऐसे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है। आइए आगे थोड़ा क्लियर करते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं पैरेलल वेनेसन में। देखिए ये जो है मेज का है, तो इसकी जो वेनेसन है देखिए ऐसे ये पैरेलल गई हुई है ना, ऐसे ये पैरेलल गई हुई है, सभी सीधे सीधे गई है। इस केले के पत्ते में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह के जो डिजाइन है ये, इसको हम बोलते हैं क्या? पैरेलल वेनेसन। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ लीव्स की, पत्तियों के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई? तो पत्तियां भोजन बनाती हैं, किसके लिए? पौधों के लिए। क्या क्या यूज करती हैं भाई जब प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का? तो यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में इनको वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये क्या करना काम कर देती हैं? एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर देती हैं, जिससे क्या तैयार होता है? फूड। किसके लिए? पौधों के लिए। कौन बनाता है? ग्रीन लीव्स। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन लीव्स मेक प्लांट्स फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी हरी पत्तियां जो हैं ये भोजन बनाने की एक जो प्रक्रिया शुरू करती हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ये किस, इनमें प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, तो इसमें पौधे यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, और किसके प्रेजेंस में? तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इनका भोजन बनता है। यानी फंक्शन ऑफ लीव्स का अगर मेन काम देखा जाए तो क्या है? फोटोसिंथेसिस,
प्रकाश संश्लेषण है और इसमें क्या होता है, पौधों द्वारा भोजन बनाया जाता है, पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है पौधों के लिए। दूसरा अगर हम इसका देखें तो ट्रांसपिरेशन यानी जो श्वसन क्रिया है, अगर हम बात करें, कह रहा है कि लिप्स गिव आउट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो बहुत ज्यादा, जैसे अगर हम कहें कि मान लो ये पौधा है ना, ये जड़ से क्या करता है, अभी हमने बात किया, जाइलम एक स्पेशल ट्यूब है, इसके थ्रू वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है मिट्टी के थ्रू जड़, और फिर इसको कहां ले जाता है, हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है। ठीक है, मान लो ये पत्तियों तक इसके पानी आ गए, मिनरल्स आ गए, तो इनका यूज पत्तियां क्या करती हैं, अभी हमने बात किया, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भोजन बनाने के काम में यूज करती हैं। जो एक्सेसिव वाटर होता है, जो ज्यादा पानी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर पत्तियों के पास ज्यादा पानी आ जाए तो ये बोलेगा नहीं चलो इसको कल के लिए रख लेते हैं या हम पौधों को जड़ को लौटा देते हैं, ऐसा नहीं है, ये ट्रांसपिरेट हो जाता है, यानी ये वेपर बन करके जब सूर्य की गर्मी से, है ना, सूर्य की जब गर्मी पड़ती है, सूर्य की जब गर्मी पड़ती है इस पे, तो ये क्या होता है, ये वाटर वेपर बन करके क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, यानी चला जाता है, ऊपर चला जाता है, वेपर बन जाता है, वाष्प बन जाता है। और इसी प्रोसेस को, है ना, जो एक्सेस वाटर होता है, इसको क्या करती है पत्तियां, वेपर बना देती हैं और छोड़ देती हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं, बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कौन करती है, पत्तियां करती हैं। ठीक है, पत्तियों पे ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है। आगे देखते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2 यानी कार्बन ऑक्सीजन, है ना, इस तरह के इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और हरी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी ये दोनों चीजें मौजूद है, हरी पत्तियां हैं, सनलाइट है, इनके प्रेजेंस में अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन हमें दे देते हैं पौधे, और कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज के फॉर्म में क्या करते हैं, अपने यूज कर लेते हैं, अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे, ये जड़ हो गया, जड़ से क्या मिला, वाटर एंड मिनरल मिल गया, ये सभी पौधों को क्या किया, सभी पार्ट में क्या किया, इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, सूर्य से आ गया क्या, लाइट मिल गया, अब लाइट मिल गया तो इधर से वाटर मिल गया, और फिर क्या मिल गया, बाहर से इन्वायरमेंट से जो हम प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे अपनी गाड़ी से हो, चाहे हॉर्न बजा करके हो, चाहे पटाखे छोड़ करके हो, बहुत तमाम तरह के सोर्सेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के या देने के, है ना, जो पौधे ले लेते हैं। इनमें से हमारे ही एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके थ्रू ये क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। और ये जब भोजन बनाते हैं तो दो चीजें इनसे प्रोड्यूस होती हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट निकलता है और दूसरा क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर ये हमें नेचर में दे देते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में हमारे दे देते हैं, हम ले लेते हैं सांस लेने के लिए, है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स ये खुद अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। आगे देखते हैं और पत्तियों में क्या होता है, तो पत्तियों में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं कि रोम छिद्र को, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, यहीं पे ये प्रोसेस होता है। एक्चुअल जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये स्टोमेटा में ही होता है। अगर हम एक पत्ती का छोटा सा टुकड़ा देखें, ये तो दिखेगा नहीं जनरली, अगर हम माइक्रोस्कोप या उस तरह की चीजों से देखते हैं तभी हमें ये दिख पाता है। तो स्टोमेटा में क्या होता है, गार्ड सेल होता है ना, जो सेल को क्या करता है, गार्ड करता है, कवर करता है, और इसमें छोटा सा एक पार्ट खुला हुआ होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हम कैसे जानेंगे कि जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं ये जो फूड प्रिपेयर करती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रिपेयर करती हैं, है ना, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो कैसे पता लगेगा कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स है यानी कि फूड है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पत्ती लेंगे जिसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा स्पिरिट डालेंगे, इतना डालेंगे जो पत्ती को क्या करे, ढक दे, यानी कि पत्ती उसमें डीप हो जाए, डूब जाए, है ना। फिर इसके बाद टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, बीकर में डालेंगे, ठीक है, और उस बीकर में, जो बीकर में होगा वो आधा पानी से भरा होगा। जैसे अगर देखिए यहां पे
इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक पत्ती को डाला, ये टेस्ट ट्यूब है और ये क्या है, बीकर है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला जो है वो क्या है, बीकर है, और ये जो पतली वाली पाइप जैसी दिख रही है ये क्या है, ये है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और ये क्या है, बीकर है। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने पत्ती को डाला और इतना स्पिरिट डाला कि ये पत्ती उसमें डूब जाए, और फिर उस टेस्ट ट्यूब को हमने कहां डाला, बीकर में डाला, और बीकर में क्या है, ये आधा पानी से भरा हुआ है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बीकर को हीट करेंगे, यानी इस बीकर को इस टेस्ट ट्यूब के साथ ही हीट करेंगे, और हीट करेंगे तब तक कह रहा टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। तब तक गर्म करेंगे जब तक कि ये जो ग्रीन लीव्स है इसके अंदर, ये अपना कलर जो ग्रीन कलर है ये उससे बाहर ना आ जाए, यानी छूट ना जाए। ठीक है, जब हो जाएगा ऐसा तो टेक आउट द लीव केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। ध्यान से, यानी आराम से, जो चिमटी होती है इस तरह की, है ना, उससे पकड़ करके क्या करेंगे, हम उस पत्ती को स्पिरिट से बाहर निकालेंगे आसानी से, ध्यान से। फिर इसके बाद पानी से, साफ पानी से धो देंगे, वॉश कर देंगे। पुट इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन, और फिर उसे एक प्लेट में रखेंगे, और फिर उस पत्ती को एक प्लेट में रखेंगे, और फिर उस पत्ती पर क्या डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। लीफ कलर विल चेंज टू ब्लू विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स। अगर ये पत्ती ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि उस पत्ती में स्टार्च है, यानी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे अगर बात करें हम यहां पे एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट लीव्स प्रिपेयर फूड स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम कैसे डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, या कैसे पता लगाएंगे कि जो पत्तियां हैं ये भोजन सूर्य की उपस्थिति में भोजन बना रही हैं, स्टार्च बना रही हैं। तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले प्लेस अ पॉटेड प्लांट विथ ग्रीन लिप्स इन अ डार्क रूम फॉर अ डे और टू। एक पॉटेड प्लांट को जिनमें हरी पत्तियां हों, इन्हें हम क्या करेंगे, एक डार्क रूम में, यानी अंधेरे, धूप अंधेरे कमरे में, यानी जहां सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली न जाता हो, ठीक है, सूर्य का प्रकाश न जा रहा हो, 1 या 2 दिन के लिए वहां रख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट कंप्लीटली विथ ब्लैक पेपर एंड लीव द प्लांट इन द सन फॉर अ डे। फिर पत्ती का एक पार्ट, अगर ये मान लो ये हमने पत्ती लिया, ये मान लीजिए हमारी पत्ती है पौधे में, ठीक है, एक पॉटेड प्लांट का है, ठीक है। तो अगर इसे हम 1-2 दिन तक डार्क रूम में रखें, उसके बाद इस पत्ती का एक पोर्शन जो है ऐसे कवर कर दें, किससे, ब्लैक पेपर से, ऐसे कवर कर दें। इस तरह से हमने क्या किया, इस पत्ती के पोर्शन को हमने कवर कर दिया अच्छी तरह से, ऊपर नीचे दोनों साइड से, ठीक है। कवर करने के बाद कह रहा है सन, सूर्य में रख दो, यानी नॉर्मली जगह पे जहां हम रखते हैं उसको सूर्य के प्रकाश में ला करके रख देते हैं। फिर इसके बाद रिमूव द लीफ कवर इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च। फिर 1 दिन के लिए रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लैक पेपर को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, और फिर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे जो हमने इससे पहले किया। तो यहां पे जो है वो क्या बनेगा, वो ब्लू कलर आ जाएगा, इससे पता चलेगा कि यहां स्टार्च है, लेकिन यहां पे ब्लू कलर क्या होगा, नहीं आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि लिप्स कवर विथ पेपर विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। जब हम अभी पीछे जो स्टार्च टेस्ट किए थे उसके थ्रू अगर करते हैं तो ये तो ब्लू में कलर भी चेंज हो जाएगा, तो इससे क्या पता लगेगा इसमें स्टार्च है, लेकिन यहां वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, और ये शो करेगा कि वहां पे स्टार्च नहीं है, ठीक है। लिप्स विच वेयर नॉट कवर्ड बाय पेपर, और पत्ती का वो पार्ट जहां पेपर से कवर्ड नहीं किया गया था वहां पे क्या होगा, ब्लू दिखेगा, और यानी इससे पता चलता है कि वहां पे स्टार्च है। दे सिंथेसाइज्ड फूड स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां पे
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड भोजन बन रहा था, है ना। लेकिन यहां जो कवर्ड पार्ट है इस पत्ती का, इस कवर्ड पार्ट में भोजन नहीं बना, जिसके कारण ये ब्लू कलर में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे हमने इस पौधे को क्या किया, 2 दिन के लिए डार्क रूम में रखा, फिर इसके बाद किया उसी पत्ती के एक छोटे से पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, फिर इस ब्लैक पेपर को हमने इस पॉटेड प्लांट को क्या किया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया 1 दिन के लिए, फिर अगले दिन इस पत्ती से क्या किया, इस पत्ती को ही हमने तोड़ लिया और जो स्टार्च टेस्ट किया था वही टेस्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो अनकवर्ड पार्ट है, ये जो अनकवर्ड पार्ट है इस पे तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे पता लगेगा कि यहां स्टार्च है, लेकिन ये जो कवर्ड पार्ट था यहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज, और ये हमें शो करेगा देयर इज नो स्टार्च। ठीक है, यानी कोई बदलाव नहीं तो कोई स्टार्च नहीं। इस तरह से हम ये पता कर पाएंगे, यानी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे कि पौधे भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं, सॉरी ट्रांसपीरेशन देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन में क्या हुआ था, हमने बात किया था कि जड़ के थ्रू जो वाटर पत्तियों तक पहुंचता है और भोजन बनाने के बाद जो वाटर एक्सेस हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, ये जो है सूर्य की गर्मी से क्या हो जाता है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, है ना। रूट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, रूट क्या करता है, मिट्टी से मिनरल एंड सॉइल एब्जॉर्ब करता है, एंड लिव्स विल ट्रांसपायर एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और जो पत्तियां होती हैं एक्सेस फॉर्म में जो पानी उनके पास पहुंच जाता है, यानी ज्यादा पानी पहुंच जाता है या ज्यादा पानी रह जाता है उनके पास, तो ये क्या करती हैं, वेपर में कन्वर्ट कर देती हैं उसको, है ना। और वेपर हम जैसे जनरली की जानते हैं, वेपर कहां जाएगा, बादल बन जाएगा ऊपर जा करके, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, पत्तियों से जो वाटर का वेपर बनना होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, आइए एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट टू शो लीव्स टू डू ट्रांसपीरेशन, यानी कैसे जानेंगे हम कि पत्तियां जो है ट्रांसपीरेशन करती हैं। आइए छोटा सा एक टेस्ट है, जो कहने का मतलब एक छोटा सा पॉटेड प्लांट लेंगे, गमले का पौधा ले लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, मीडियम साइज एंड वेल वाटर्ड प्लांट, अच्छे से पानी दिया हुआ, ये नहीं कि सूखा हुआ पौधा हम उठा के लेके आए, ठीक है, अच्छा ग्रीन हो, अच्छा हो। फिर क्या है, रिमूव ऑल द लीव्स ऑफ वन ट्विग इन दिस प्लांट एंड कवर दिस ट्विग विथ पॉलीथीन बैग। एक जो उसकी छोटी सी ब्रांच है उसकी सभी पत्तियों को आप क्या करो, तोड़ दो, हटा दो, और फिर इसके टहनियों को ऐसे ही एज इट इज रहने दो जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, फिर इसको क्या करो, आप एक पॉलीथीन लेकर के इसे कवर कर दो अच्छे से, यहां बांध दो आप। ठीक है, फिर एक दूसरी जो ट्विग है जिनमें पत्तियां हैं उसको भी आप एक दूसरी प्लास्टिक लेकर के क्या करो, आप कवर कर दो। क्लियर। फिर इसके बाद कह रहा है कि कवर एनी अदर ट्विग विथ लीव्स विथ पॉलीथीन बैग ऑल्सो, यानी दोनों को हमने कर लिया, एक बिना पत्तियों वाले और दूसरी पत्तियों के साथ। फिर इसके बाद इसको सूर्य के प्रकाश में 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ दो। क्या देखेंगे हम, ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल अपीयर ऑन द इनर साइड ऑफ द बैग दैट कवर्ड द लीफी ट्विग। ये जो लीफी ट्विग होगा ना, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्लास्टिक हमने बांधा है इसमें कुछ कुछ पानी की बूंदें इकट्ठी मिलेंगी, यानी पानी की बूंदें हमें देखने को मिलेंगे इस वाले पे, इस वाले पोर्शन पे, यानी इस वाले ट्यूब में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये पानी की बूंदें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वाले में, इस वाले ट्यूब में हमें कोई वाटर ड्रॉप्स नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जो बिना पत्तियों के है उसमें कोई वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई नहीं देगा। और इस चीज से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है, यानी हम ये जान पाते हैं कि पत्तियां ही हैं जो क्या करती हैं, ट्रांसपीरेशन करती है ना। दिस सो दैट लीव्स डू ट्रांसपीरेशन, रिलीज एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर टू एयर, यानी हवा में ये जो है अपना एक्सेस वाटर जो है क्या करती हैं, रिलीव कर देती हैं, छोड़ देती हैं, रिलीज कर देती हैं। यानी कि हमने देखा ये हरा पौधे का ही पार्ट है, हरे पौधे का ही पार्ट है, लेकिन इसमें पत्तियां नहीं होने के कारण
क्या हुआ, इसमें कोई वाटर ड्रॉपलेट्स हमें शो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पत्तियां होने के कारण इसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट शो हो रहे हैं, जो कि हमें ये दिखा रहा है, हमें ये बता रहा है, प्रूफ कर रहा है कि पत्तियों के द्वारा ही ट्रांसपीरेशन किया जाता है। इज इट क्लियर? तो इस पार्ट को हम यहीं रहने देते हैं, फिर हम आगे बात कर लेंगे इस चैप्टर के फ्लावर पार्ट को। ठीक है, जल्दी हम इस वीडियो को लेकर के कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। आई होप आपको ये वीडियो या ये लेक्चर जो भी है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।